बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्वलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तो चलिए आज नए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मैथमेटिक्स क्लास 4 यूनिट नंबर 4 है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसकी एक्सरसाइज हमारे पास है 4.2, पेज नंबर है 77। और जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है जी। तो इस स्लाइड में हमने ये देखा कि प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर जो हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि वो कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमारे इस लेसन के जो SLOs हैं, आपको याद है ना मैंने आपको क्या बताया था? SLOs मीन्स स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी जो चीज़ें हम ये लेसन सुनने के बाद पढ़ने के बाद सीखेंगे वो ये होंगी कि सबसे पहले तो जो तालिब इल्म हैं यानी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। हम जान सकेंगे कि प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। इसके अलावा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। मुख्तलफ अगर हमारे सामने प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर आए हों या लिखे हुए हों तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। हम उनमें से ढूंढ सकते हैं कि इनमें प्राइम कौन सा है और कॉम्पोजिट कौन सा है। और जो स्लाइड में आप देखें ये जो पिक्चर बनी हुई है तो देखें ये जो रेड कलर के 3 ब्लॉक्स हैं और एक सर्कल है स्फेयर। तो आप देखें कि इन 4 पिक्चर्स में से आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप देखें तो 2 तरह की कैटेगरीज हैं, एक ब्लॉक्स हैं और एक स्फेयर है। तो हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम ये लेसन पढ़ लेंगे तो हम आराम से जो नंबर लिखे होंगे हमारे सामने, कोई भी नंबर लिखा होगा अगर, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कॉम्पोजिट नंबर है या ये प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों? जी प्यारे बच्चों, इस वक्त स्लाइड हमारे सामने है इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले डिफाइन देखते हैं कि प्राइम नंबर की डिफाइन क्या बनती है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द नंबर दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड exactly one and itself, वो नंबर प्राइम नंबर होता है जो exactly यानी पूरा पूरा तकसीम हो जाए 1 पे या अपने आप पे यानी itself। ठीक है बेटा? अब देखिए एग्जाम्पल आप देखें, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वो नंबर्स हैं जो या तो 1 पे डिवाइड होंगे या ये अपने आप पे डिवाइड होंगे। ठीक है बेटा? ये हुए प्राइम नंबर। अब इसी तरह से हम कॉम्पोजिट नंबर की तरफ आते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स दैट कैन आल्सो बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय एनी अदर नंबर, एनी नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 etc। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो मैंने कहा कि वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जो 1 और अपने आप यानी इटसेल्फ, अपने आप के अलावा किसी और पे भी डिवाइड होते हों। 1 और इटसेल्फ यानी अपने आप के अलावा किसी और पे भी जो डिवाइड होते हों उनको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। समझ आ गई बेटा? अब देखिए जैसे 4 एग्जाम्पल में मैंने लिखा है तो 4 देखें 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, 4 इटसेल्फ और 4 पे भी डिवाइड हो सकता है, और 4 जो है वो 2 पे भी डिवाइड हो सकता है। समझ बेटा? तो जो अपने अलावा 1 या किसी और पे डिवाइड हो सकते हो हम उनको कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। इसी तरह से अगर हम मुकाबला करवाते हैं प्राइम वर्सेस कॉम्पोजिट नंबर्स का, तो आप प्राइम नंबर को देखें
तो जिस तरह मैंने पीछे डेफिनेशन आपको बताई, हम इसको और आसान कर सकते हैं। जैसे गौर से आप देखें क्या लिखा हुआ है प्राइम नंबर के पोर्शन में कि प्राइम हैव ओनली 2 फैक्टर्स, यानी जो प्राइम नंबर होते हैं उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या एक 1 होता है और एक इटसेल्फ यानी वो खुद होता है। अब जैसे जो पीछे मैंने स्लाइड में भी आपको ये एग्जांपल दी हैं, जैसे 2 है, 2 1 पे डिवाइड होगा या 2 पे डिवाइड होगा और किसी पे नहीं होगा। इस तरह से इसके 2 फैक्टर बने। ऐसे ही अगर हम 3 को देखें, 3 भी 1 पे डिवाइड होगा या 3 पे होगा, इसके भी 2 फैक्टर हुए। इसी तरह से आप 11 को देखिए, 11 1 पे डिवाइड होगा या 11 पे ही डिवाइड होगा, इट मीन्स इसके भी 2 फैक्टर्स ही बनते हैं। तो जिन नंबर्स के 2 फैक्टर बनते हैं तो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब इसके वर्सेस में आप देखिए कॉम्पोजिट नंबर, तो कॉम्पोजिट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 1 एंड इटसेल्फ तो है ही, इसके अलावा कोई और भी ऐसा नंबर हो जिस पे वो डिवाइड हो सकता हो नंबर, तो हम उस नंबर को कहेंगे कि वो कॉम्पोजिट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 4 है, आप देखिए ये 4 1 पे भी होगा, 4 4 पे भी होगा और 4 2 पे भी होगा। इस तरह से अगर आप एग्जाम्पल में देखें 12 है तो 12 1 पे भी होगा, 12 12 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 12 2 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 12 3 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 12 4 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 12 6 पे भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। अच्छा बच्चों, एक और बात जो आपने बिल्कुल जहन नशीन कर लेनी है, कभी नहीं भूलनी। अब देखिए स्लाइड के नीचे 0 एंड 1 नीदर, यानी 0 और 1 जो है वो ना प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो बिल्कुल इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लेना है, 0 और 1 जो है ना प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट हैं, क्योंकि इनके 2 फैक्टर नहीं बनते या 2 से ज़्यादा फैक्टर भी नहीं बनते। डियर स्टूडेंट्स, अब जो स्लाइड आपके सामने है उसमें मैंने 0 से लेकर 23 तक नंबर्स लिखे हैं। अब जो प्राइम नंबर है उसके नीचे मैंने P लिखा है, जो प्राइम नहीं कॉम्पोजिट है उसके नीचे मैंने C लिखा है, C कॉम्पोजिट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए जो स्टार्ट का 0 और 1 है उसके नीचे मैंने क्रॉस लगाया है। इसका मतलब जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि 0 और 1 जो है वो ना प्राइम नंबर हैं और ना ही कॉम्पोजिट नंबर हैं, क्योंकि इनके 2 फैक्टर नहीं बनते या 2 से ज़्यादा नहीं बनते। तो जब 2 से कम फैक्टर बनेंगे तो समझे ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया। अब 2 को चेक करें, इसके 2 फैक्टर बनते हैं, ये प्राइम नंबर है। 3 के 2 फैक्टर बनते हैं, प्राइम नंबर है। 4 के 3 बनते हैं, जैसे 1 4 और 2 ये 3 फैक्टर्स हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 जो है वो कॉम्पोजिट है। अब इसी तरह से मैंने सब आपके सामने स्लाइड में लिखा है, आप इसको अच्छी तरह से जहन नशीन कीजिए। सीखने की बात जो थी वो सिर्फ ये थी कि जब किसी भी नंबर के जब 2 फैक्टर्स बनेंगे तो वो प्राइम नंबर होगा, और जब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे तो वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। पाक गर्जन एजुकेशन सिस्टम के मुहतरम और अजीज़ तलबा, आप गौर फरमाएं, पिछले जितनी भी मैंने स्लाइड्स आपको दिखाई उनमें मैंने आपको यही बताया कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है और उसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। प्राइम नंबर की एक के अलावा दूसरी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई जिसमें 2 फैक्टर थे। इसके अलावा आप देखिए मैंने कॉम्पोजिट नंबर के बारे में भी आपको बताया, फिर मैंने आपको कॉम्पोजिट नंबर के बारे में उनकी तफासील भी बताई, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि 0 और 1 ना प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको एक एक्टिविटी करके वो दिखाई जिसमें मैंने नंबर लिखे थे 0 से लेकर 23 तक, और मैंने आपको बताया उनमें प्राइम कौन से हैं और कॉम्पोजिट कौन से हैं। अब प्यारे बच्चों, जितना कुछ हमने सीखा है अब है उसका इम्तिहान देने का टाइम, यानी होम टास्क।
इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी आपके लिए रखी है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन राइट कॉलम। आप सही कॉलम में, जैसे 7 है, 12 है, 19 है, आप देखें नीचे जो कॉलम बने हुए हैं, एक है प्राइम कॉलम, प्राइम नंबर का कॉलम है और एक कॉम्पोजिट का है। अब जो नंबर आपको प्राइम लगता है वो प्राइम वाले खानों में लिख दें, और जो नंबर आपको कॉम्पोजिट लगता है वो कॉम्पोजिट के खानों में लिख दें। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा आपने करना ये है मेरे अजीज़ तलबा, जो एक्सरसाइज है 4.2 वो आपने कंप्लीट लिखनी है, कंप्लीट सॉल्व करनी है अपने रफ रजिस्टर पे। बहुत इजी है बेटा, जो कुछ मैंने आपको बताया आप जब उसको करेंगे तो एकदम ऐसे चुटकियों में आप काम कर जाएंगे। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त, तो फिर मिलेंगे अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह हाफिज़।